अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जॉब्स आई हुई हैं। इसके अंडर MEOs की जॉब्स आई हुई हैं। इसके लिए हाँ, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 मार्च है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। सबसे पहले इसकी एज जो लिमिट है, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए 30 से 55 साल है, और जो लोग फ्रेश हैं उनकी एज लिमिट है 25 से 40 साल। क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस की हम बात करें तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए 14 ईयर ऑफ एजुकेशन है, और जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। सैलरी की हम बात करें तो 60,000 पर मंथ है, और 7 डिफरेंट अलाउंसेस मिला के 60,000 से ऊपर बन जाएगी आपकी सैलरी। डिटेल ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जॉब्स आई हुई हैं, और इसमें तहसील भी बताई हुई हैं आगे। अभी हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अटक है, इसमें 3 है। बहावल नगर में 6 हैं, बहावलपुर में है, बखर में है, चकवाल में, चन्योट में, डीजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, हाफसाबाद। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपका डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। उसके अलावा झंग है, जहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, कोट अद्दू, लाहौर, लिया, लोधरा, मंडी, बहाउद्दीन, मियाँ वाली, मुल्तान, मरी, मुजफ्फरगढ़, ननकाना साहब, पाकपतन, रहीम यार खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, टालागंग, तोनसा, टोबा टेक्सिंग, बिहाड़ी। और ये टोटल 113 जॉब्स बन रही हैं। इसके अलावा टर्म एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा हाउ टू अप्लाई पे आते हैं। तो इसके लिए इनके पेज विज़िट करना पड़ेगा। पेफ का ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है, और उसके अलावा ATS जो है इसके थ्रू भी इसकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बात की हुई है, द अपॉइंटमेंट विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द ईयर। 1 साल के लिए ये जॉब है, एंड एक्सटेंडेड ऑन द बेस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो भी आपकी जॉब एक्सटेंड कर दी जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द ATS। अच्छा जी, इसकी जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका ही टेस्ट लिया जाएगा, वो कंडक्ट टेस्ट होगा ATS के थ्रू। और जो आगे बात की हुई, एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन फ़ी चलान्स आर अवेलेबल ऑन अप्लाइड टेस्टिंग सर्विस वेबसाइट। जो ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है वो अलाइड टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना है। अगर आपने खुद अप्लाई करना है तब भी आप कर सकते हैं, और हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तब भी हम कर देंगे। एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 28/3/2025। मार्च की 28 तक इसका लास्ट डेट है, और ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। और अगर आपको इन केस ऑफ एनी क्वायरी ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट टू गिफ्ट्स। अगर आप जी कोई आपको मसला है और आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो नीचे इनका नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन प्रोसेस फ़ी थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड चलान, फ़ी चलान इन एनी ब्रांच ऑफ बैंक का जी ये नंबर दिया हुआ है, और इस बैंक की ब्रांच नंबर में आपने फ़ी डिपॉजिट करवानी है। फ़ी डिपॉजिट अमाउंट रिफंडेबल है, और उन्होंने कहा हुआ है जो आप डिपॉजिट करवा देंगे फ़ीस वो रिफ़ंडेबल और ट्रांसफ़रेबल नहीं होगी। उसके बाद है जी, कैंडिडेट मस्ट हैव ऑनलाइन फॉर्म केयरफुली इन द लाइट ऑफ गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन। आपने ध्यान से जी करना है अप्लाई। आपने खुद करना है तो भी ठीक है, किसी से करवाना है वो भी करवा लें, हम भी कर देंगे। और उसके बाद 5वां पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीशन एंड सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म कैंडिडेट्स। अच्छा जी, आपने ऐसा करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उसका प्रिंट ले लेना है, और हर पेज पे साइन एवरी पेज एंड अटैच फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपने ये नीचे दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने। क्या क्या अटैच करना है ये ज़रूरी बात सुन लें आप। लेटेस्ट CV अपनी करनी है अटैच। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप, जहां आपने फ़ी जमा करवाई है उस बैंक की डिपॉजिट स्लिप अटैच करवानी है साथ। NOC, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे तो NOC अटैच करना है। डोमिसाइल ऑफ पंजाब का होना चाहिए, डोमिसाइल अटैच्ड एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। इसके अलावा आपने 2 पासपोर्ट साइज़ अपनी तस्वीरें वो अटैच करनी है साथ। अटैच कॉपी ऑफ CNIC, अपनी CNIC की जो कॉपी है वो, और अपने सारे एकेडमिक क्रेडेंशियल जो आपने डिग्रियां की हैं वो सारी मार्कशीट्स आपने साथ अटैच करनी है। और लास्ट पे है जी, अटेस्टेड एक्सपीरियंस
सर्टिफिकेट, आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आपने वो भी साथ अटैच करना है। उसके अलावा जो आपको नीचे ये एड्रेस दिया होगा, आपने इस पे जाके ये जी कोरियर करवा देना है, कोरियर करवाना है या पोस्ट जो भी करवाना है। उस चौथे महीने की 4 डेट को जो आपने वहाँ तक आपका कोरियर पहुँच जाना चाहिए। इसके अलावा नीचे बात की है कि इनकम्प्लीट एंड डिज़ाइन एप्लीकेशन, जी इसमें ये बात की है उन्होंने कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होगा तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा नीचे कहा हुआ है कि रिटन टेस्ट टाइम, आपका टाइम रिटन टेस्ट आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बता दिया जाएगा ATS के ही ज़रिए। उसके अलावा बात की हुई है कि पैफ के पास ये राइट है कि वो किसी टाइम भी इस जॉब को कैंसिल कर सकता है। क्वेरीज रिलेटेड टू शॉर्ट लिस्टिंग, अगर आपका कोई भी टेस्ट है और शॉर्ट लिस्टेड जो भी होगा बाद में प्रोसेस वो सारा ATS के थ्रू ही होगा। जो लोग भी टॉप कैंडिडेट्स होंगे वो पैफ के थ्रू ही उनका इंटरव्यू होगा और सारा प्रोसेस पैफ के थ्रू होगा। लास्ट में जी नीचे आपको ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे आपने कोरियर करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन अप्लाई अलहदा करना है और 7 डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड कॉपी में यहाँ पे TCS करवाने हैं या कोरियर पोस्ट जो भी करवाने हैं आप। ये वेबसाइट, ईमेल, फ़ोन नंबर दिया गया है, इस पे आप कोई भी क्वेश्चन हो तो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।